परफॉर्म, ये फीलिंग आती है कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता कि पर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, जी चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो या आईसीसी हो या एशिया कप हो या कुछ भी हो। एज अ क्रिकेटर, क्योंकि मैं हर रोज इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं मेरी तरफ से तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं हर रोज अच्छा करूँ। हाँ, जी। हमारे को ये चीज़ एक्सेप्टेंस हमारी इसलिए बढ़ती है कि भाई हर हर बारी अच्छा नहीं होता, तो अपने जो हमारे फेलियर्स है उसको संभालना पड़ता है, हम्म, और सही तरीके से संभालते तो फिर वो success की ओर बढ़ता जी। और शिखर भाजी, इस फोटो को अगर आप ठीक से देखो ना, तो एक चीज काफी हिट हो गई थी इस फोटो से। आपकी जो मुस्टैच थी ना इस टाइम पे, तो है। ये हाँ जी, सारे हाँ, यंगस्टर्स पूरे कंट्री में यही फॉलो कर रहे थे, सब ताव देते थे मूंछों को। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअली हम्म, जब मैं मेरे टेस्ट डेब्यू था, जब मैंने 187 बनाया था, हम्म, उस सेंचुरी से बड़ी मेरी मूछें फेमस हुई थी। जब मैं जी। वापस गया तो मैंने यूं किया था, हाँ। यूं करके ना, तो बहुत फेमस हुई थी, और बड़े लोगों ने, ठीक कह रहे हो आपकी, बहुत लोगों ने की। जी भाजी। बिल्कुल। नाइस। और उसके बाद भाजी थोड़ा सा आईपीएल पे आते हैं। फैंस के भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, एक आईपीएल से ही क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डिड यू फील, मेरे इसमें भी था क्वेश्चन, बट एक फैन है हमारे यश शर्मा, जो हमेशा पूछते रहते। अच्छा, ओ, अपने धीरज सर का भी कमेंट आ रहा है धीरज भाई कि आ दैट वाज अ ग्रेट टूर्नामेंट। गए। विच वन धीरज भाई? आईपीएल आईपीएल। 2019, वी हैड अ ग्रेट टाइम। बिल्कुल। तो तो फैंस को हाईएस्ट स्कोरर बताइए, इन धीरज भाई लास्ट टू हमारे सीपी। हाँ जी। सीईओ हैं दिल्ली के। वो लिख रहे हैं ना भी कि हाईएस्ट स्कोरर इन लास्ट टू चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, ओके, या हाँ जी। बिल्कुल। तो धीरज भाई से तो मैं टिकट्स लेता था। थैंक यू धीरज भाई। नाइस। शिखर भाई, और एक भी कमेंट आया है, ये आपके बहुत बड़े फैन है, आपको तो पता ही है, शंकर धवन, माय गॉड माय लाइफ। हाँ जी, हाँ इनका जी, डेडिकेशन एक नेक्स्ट लेवल है शिखर भाई, मतलब मैंने दिल्ली बिल्कुल में भी लास्ट ईयर देखा था। आई एम ऑल्सो बिल्कुल। इन टच विथ हिम। हम्म, देख के मतलब अलग ही फीलिंग आती है कि इतना डेडिकेशन आपके लिए। एब्सोल्युटली। उसने मेरे इतने सारे टैटूज बना रखे हैं, और मैंने उसे बोला, मैंने यार तेरी वाइफ नहीं कुछ बोलती कि इतने सारे टैटूज बनाए हुए हैं भाई? मेरा नाम, जोरावर का नाम, आयशा का नाम भी जी। लिखवा लिया। मैंने कहा कम से कम मेरी बीवी का नाम तो छोड़ देता। कहता नहीं। तो बट बड़ी खुशी मिलती है कि इतना प्यार करते हैं मेरे फैंस मुझे, और मेरी तरह दिखते भी हैं। काफी फैंस हैं मेरे, ऐसे 7-8 जो मेरी तरह दिखते हैं। जी। एक शंकर है, एक राम बहादुर है, जी बिल्कुल। दो 5-7 और हैं, सूर्य है, मेरे को जिनके नाम याद है। तो हम्म, देखो, बड़ा लकी हम कि इतना प्यार देते हैं हमें लोग। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सबका। जी। और शिखर भाई, हमारे साथ भी सब जुड़ गए थे लास्ट ईयर। हम जैसे हमारी डीसी टोली थी, तो उसका पार्ट भी बनते थे ये लोग। हाँ जी, हाँ, ये साथ में चलते थे इसके, तो काफी मजा आया, मतलब वो मैं पैशन होता पूरा मैं, मेरी लेके। गब्बर आर्मी तो आती है ना मेरे हाँ साथ। हाँ जी। और आपके आने से उसी क्वेश्चन पे जा रहा था मैं, यश शर्मा की, कि इतने अरसे के बाद वापस आप आ गए आपके शहर दिल्ली, बिल्कुल। कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा घर। फील हुआ दिल्ली में वापस आके, क्योंकि दिल्ली मेरा घर है। मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, और सारी गलियां मैंने यहाँ, सारी गलियां छानी है दिल्ली की। तो जो एक दिल्ली का कल्चर है, लैंग्वेज है, तो वो सारी चीज़ें जब अपना बंदा घर पे होता है तो बहुत एंजॉय करता है। और म, जो हमारी टीम थी वो इतनी अच्छी, हमारी टीम की बॉन्डिंग रही, इतनी अच्छी एनर्जी थी, इतने खुश रहते रहे हम पूरे सीजन। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अच्छा है तो खेले ही खेले साथ में, लेकिन एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करी। वो वक्त कैसे गुजरा पता नहीं लगा। वो एक अच्छे जी वक्त की हमेशा निशानी होती जी। और उस पे आते हैं शिखर भाई, दो तीन क्वेश्चन है तो हम उस पे और बात करेंगे। बट है। हाँ जी, फिलहाल हम थोड़ा सा आपके आईपीएल की बात करते हैं कि जब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, आई थिंक पिछले 4 आईपीएल से आपने 400 प्लस बनाए कंटिन्यूअसली, और ओवरऑल इन करियर यू हैव स्कोर्ड दैट 6 टाइम्स। तो हाँ व्हेन जी। इट कम्स टू आईपीएल, आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा से बनी रही है। आपका अप्रोच कभी चेंज हुआ जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक, या आपका अप्रोच वही रहा है? नहीं नहीं, अप्रोच मेरा चेंज होता रहता है बिल्कुल वक्त के साथ। जी। चेंज होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, कई ऐसे सीजन रहे जिसमें मेरा थोड़ा स्ट्राइक रेट भी कम रहा। फिर मेरे को हम्म, रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मेरे को अपना, अगर मेरे को T20 का तगड़ा प्लेयर रहना है तो मेरे को स्ट्राइक रेट बढ़ाना है अपना। तो हम्म, मैंने उस पर वर्क किया।
फिर अपनी गेम पे इम्प्रूव करता रहा, रिस्क स्कोर लिए। तो वो सारी चीजें जो एक प्लेयर के दिमाग में चलती है, मे बी बाहर वालों को इतना बाहर वालों को भी दिखता है, लेकिन जैसे टेक्निक में थोड़ी सी ट्यूनिंग करना, टेक्निक में थोड़ी सी ट्यूनिंग करना या फिटनेस पे और वर्क करना, तो ये सारी चीजें हमेशा करता है। और कभी भी मौका मिला तो अपना हुनर जरूर दिखाया है। और मतलब करे चाहिए, जो आपका जो असली तरीका है खेलने का, उसके लिए भी करे चाहिए आपको पूरा दिखाने का, उसको निखारने के लिए करे चाहिए कि भी हाँ, मैं बड़ा रिस्क टेक करूँ तो फिर मैं उसको बैक करूंगा उस चीज को। राइट। तो वो सारी चीजें करी तो बड़ी खुशी मिलती है। जी अब शिखर जैसे भाई। और लास्ट ईयर मेरे को ध्यान है कि मेरे पहले एक दो मैच थोड़े मेरे स्लो रहे थे, फिर फिर मैंने अपना टेम्पो फास्ट कर दिया और फिर बहुत अच्छा चलता रहा मेरा टूर्नामेंट। जी शिखर भाई, उस पर भी क्वेश्चन था मेरे पास, क्योंकि वो एज अ फैंस ऑल्सो, मतलब हमने देखा था कि अच्छा पहले 2-3 मैच में भी पता नहीं कुछ रीजन हो सकता है जो हमको नहीं पता है, और उसके बाद वाले जो मैचेस थे वो आप अलग ही टेम्पो पे खेले, और अगेन लाइक यू वेंट ऑन टू स्कोर सो मेनी रन्स लास्ट ईयर। तो हाँ विच जी, इज एविडेंट कि आपने ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ट्वीक किया था आपके गेम में, और हाँ अप्रोच चेंज किया था उस सीजन भी। हाँ जी। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं, पहले एक दो मैच मेरे मेरी स्ट्राइक रेट थोड़ी सी कम थी, और फिर मेरी रिकी से भी बात हुई थी, तो रिकी ने मुझे बोला कि थोड़ा और तेज खेलना है। मैंने कहा, बिल्कुल, आई विल डू दैट। एंड फ्रॉम दैट थर्ड मैच आई वाज ऑन, एंड या। देन आई टुक इट एंड आई एंजॉयड इट। वाह। और बिल्कुल। शिखर भाई, आपको पता है आपके नाम पे एक और रिकॉर्ड है, आपने सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मारी है आईपीएल में। आईपीएल की? हाँ हाँ जी, जी, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज आपके नाम पे 524। हाँ बिल्कुल। मेरे को थैंक यू सो मच। पक्का मेरे को पता है आपको नंबर याद नहीं होगा, बट नंबर याद नहीं है, नंबर याद नहीं, पर ये पता है कि सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मेरी जी। है। तो जी। बिल्कुल, काफी सारे अ, रिकॉर्ड हो गए। और शिखर भाई, अभी तो काफी टाइम है और बनाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। जरूर। जी शिखर भाई, जीत गुप्ता ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको गब्बर क्यों बोलते हैं। यार बाबा, अब मैंने गब्बर वाली स्टोरी ना कम से कम 100 बार बहुत बता बार दी। सुना दिए। हमको पता ही है, सबको पता ही है। तो गब्बर मेरे को सब जी। दिल से बोलते हैं, और बड़ा दिल से नाम पड़ा है मेरे, खुशी मिलती हम्म। है। अब मोस्टली मैं कम बुलाते हैं, पर गब्बर ज्यादा बुलाते हैं। जब मैं मैच खेल रहा था, जब स्टेडियम में लोग होते थे, अब तो नहीं होंगे। हाँ। तो तब मेरे को हमेशा गब्बर गब्बर करके बुलाते थे। बिल्कुल। शिखर भाई, आप ये बताओ, चलो वो स्टोरी छोड़ दो, आप ये बताओ कि आपको इतने सारे नाम से शिकी भाई, शिखर पाजी, गब्बर, इतने सारे नाम से बुलाते, आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है। ये सारे नाम ही अच्छे हैं, सारे लोग प्यार से बुलाते हैं। जो जी। जो भी बुलाते, वो नाम अच्छे, फीलिंग होनी चाहिए जब कोई बंदा बुलाता है दिल से। वो है। बिल्कुल शिखर भाई। एक और फोटो पे जाते हैं शिखर भाई। एक मिनट। या, वन ऑफ आवर फेवरेट फोटोज फ्रॉम लास्ट सीजन। तो शिखर भाई, क्वेश्चन ये है कि टू हैव योर फैमिली travel with you, how was the feeling? I know a lot, and I'll also discuss that, but मैं आपके point of view से जानना चाहता हूँ पहले। बहुत अच्छा फील होता है कि जब फैमिली साथ होती है। और अब मेरे मेरा बेटा मेरे साथ था, तो मैं उसके साथ खेलता रहता था ऑफ टाइम पे। तो वो क्रिकेट में भी बड़ा हेल्प करती है, क्योंकि जब अगर बंदा कमरे में और क्रिकेट के बारे में सोची जा रहा है, आप किसी भी चीज को अगर ओवर थिंक करोगे तो वो आपकी एनर्जी को डाउन कर देता है। जी। तो अगर फैमिली होती है तो फिर बंदा सोचता नहीं उस बारे में। तो फैमिली, फिर वाइफ के साथ एंजॉय करना, बेटे के साथ एंजॉय करना, तो वक्त उसी में निकल जाता है। तो वहाँ एक वो चीज़ बड़ी हेल्प होती है। बट एट द सेम टाइम अपने काम का भी ध्यान रहना चाहिए कि अच्छा जिम करना है या फिजियो के पास जाना है, तो वो सारी चीज़ें नहीं मिस होनी चाहिए। तो अगेन, जैसे वो बैलेंस की बात हो रही थी, तो उसमें जी। वो बैलेंस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। तो फैमिली को भी पता होना चाहिए यार कि नहीं, प्लेयर है, प्लेयर काम पे है, तो उसको उधर जाना है। तो वाइफ फिर उस चीज़ को सपोर्ट करती है, बच्चे सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जी। अब तो जोरावर और था, जैसे जोरावर तो खैर मेरे साथ ही फिजियो रूम आ जाता था मस्ती करने, मेरे साथ ही जी, रहता था। और वो सब जगह होता था, मतलब फ्लाइट से लेके
पोस्ट मैच सेरेमनी से लेके हर जगह होता था, और माहौल पूरा चेंज कर दिया था उसने। हाँ, याद नहीं जब जो मैच के बाद हम जब केक काटा करते थे तो बच्चे आ जाते थे एक दूसरे के केक। हाँ जी। बिल्कुल उ- बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने ट्रेडिशन आगे लेके जाना है, वो अभी से सीख रहे हैं पूरा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और शिखर भाई, एक चीज जो सबने नोटिस की थी, मतलब मान लो चाहे वो मैनेजमेंट हो या पूरी टीम हो, कि जैसे ही आयशा भाभी जोरावर ने एंट्री मारी थी ना लास्ट सीजन, हाँ टीम की जी। मतलब ओवरऑल जो माहौल था ना वो अलग हो गया था पूरा। बहुत एनर्जी लेके आए थे, पॉजिटिविटी लेके आए थे वो लोग साथ में। और जब वो हाँ जा जी। रहे थे तब भी हम काफी दुखी हुए थे, यार रुक जाओ अब थोड़ा और। हाँ, तो, बिल्कुल। तो मतलब द एंटायर फैमिली सेम आई बिलीव, है ना, सारे उसी एनर्जी पे चलते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब वो कहते हैं कि जैसे आपकी एनर्जी होती है आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हो लाइफ में। तो मेरी वाइफ है, माई वाइफ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्टर, और इवन मेरे बच्चे भी। तो क्या कहते हैं, वो जब आते हैं तो वो भी खुश दिल लोग हैं, वो इंजॉय करते हैं सबके साथ और फ्रेंडली हैं। एंड इससे बड़ा तोहफा नहीं दे सकते आप किसी को, अगर आप किसी को खुशी दे रहे हो उससे बड़ा तोहफा नहीं होता लाइफ में। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि एज अ फैमिली हम सबको प्यार देते हैं और हमारे को सब लोग इतना प्यार देते हैं, तो उसका मज़ा अलग है। और वो सब मज़ा हमने इंजॉय किया, पूरी टीम तो सब महसूस करती है उस चीज़ को। नॉट जस्ट जी कि मेरी भाई। फैमिली बट इवन रिकी पॉन्टिंग की फैमिली, धीरज भाई की फैमिली है, जिसकी भी सारी जी फैमिली, सबने फैमिली ने भी अपने मस्ती करी, टीम ने भी अपनी मस्ती करी। इट वाज अ टोटली कंप्लीट पैकेज। जी। और मस्ती की अगर बात करें ना, तो सबसे एक मेमोरेबल जो नाइट थी हमारी पूरे सीजन की, वो थी हमारी वो। हाँ जी हैदराबाद आपको। जी हाँ जी। ईशान बहुत अच्छा भंगड़ा करता है, जी। मगर किया करता था ईशान। और हाँ क्या कहते हैं, मेरे को बड़ा शौक है भंगड़ा का। तो वो हमने बहुत डांस किया, सुबह 3-4 बजे तक डांस करते रहे हम, जी। है ना। एक हाँ बारी हाँ। हॉल बनाया रुके ही तो नहीं फिर। कहीं नहीं। हाँ, तो ये और भाई, को तो जी ये अगेन ये दिल्ली वालों का कल्चर है कि वो रौनक जरूर लगाते हैं, जो पंजाबी बिल्कुल। होते हैं। तो वो अ, कहीं भी जाते तो महफिल जरूर लगाते। तो वो जब जीते तो उस रात को अच्छा माहौल था, तो फिर वो महफिल लगी और बहुत मजे किए। जी। और और सब काफी सरप्राइजिंग भी लगा था ईशांत को देख के ऐसे खुल के डांस करते हुए, मैंने मतलब पहले कभी नहीं देखा था। तो हाँ, वो ये भी होगा ना कि शांति करेक्टर लगता नहीं होगा कि वो डांस करेगा। जी या बिल्कुल। और सारे फैंस चौंक गए थे देख के, मतलब जिस तरीके से, मतलब पूरा कंपटीशन था आपको। और कोई कोई हाँ, लोगों ने कहा था भाई इसने तो बीट कर दिया शिखर पाजी को। बिल्कुल। और हमारी टीम में बेस्ट डांसर कौन है बताओ? नहीं भाजी, नहीं बता सकता, मतलब अपने पृथ्वी। डीसी कह रहे हो या डीसी पृथ्वी? पृथ्वी। वाह। पृथ्वी शॉ इज अ वेरी गुड डांसर, एंड मेरा इवन श्रेयस हम्म, अय्यर एज वेल। जी। और मेरा एक्चुअली आपके लिए क्वेश्चन भी था कि बेस्ट डांसर कौन है, क्योंकि इस डांसर की लिस्ट में आपने एक नाम मिस कर दिया है। जो मेरे हिसाब से सबसे स्टनिंग डांसर है वो है जोरावर। जोरावर, हाँ जोरावर ने भी बड़ा डांस किया था उस रात। हाँ, वो वो याद है वो स्टेप्स कर रहा था वहां पे। सब मैच कर रहा था, वो जो सामने वाला करेगा ना एग्जैक्ट वो सारे स्टेप्स कर रहा था। और मतलब राहुल था, टिवाटिया, श्रेयस, पृथ्वी, वो सबके साथ इतना मस्त डांस कर रहा था, वो अलग ही फीलिंग थी उस टाइम की। अलग फीलिंग किया। बेटा किसका है जी फिर? भाई। और भाई वो मैच के बाद वाली चीजें याद है आपको? ऋषभ ने उसके हाथ बांध दिए थे, उसको हाँ, अरेस्ट कर लिया था टॉवल में, ऋषभ ने। कोलकाता में जब टॉवल में घुमा रहा था उसको। ये जी। एंड जोरावर को तो भी ना अपने बड़ों से, जैसे बड़े लड़कों के साथ खेलने का मजा आता है, ही एंजॉयज जी। इट। और फ्लाइट में भी काफी शरारतें, मतलब आप तो हो ही, और जोरावर भी साथ मिलके साथ में वो। मिल। जी, स्नैपचैट के फिल्टर किसी के चेहरे पे लगाना हो या वो सारी या मस्ती विद एब्सोल्युटली। पृथ्वी। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी और जोरावर बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मेरे को जी। ध्यान है पूल पे भी दोनों इकट्ठे रहे, पूल पे रहते थे फ्लाइट में। पृथ्वी इज वेरी गुड विद किड्स, इज वेरी वेरी गुड विद यस। किड्स। ऑल ऑफ देम, आई मीन ऋषभ ऑल्सो। वो हाँ ऋषभ की ऋषभ, बैग, ऋषभ की ट्रॉली बैग है ना, उस पे तो उसकी फिक्स जगह थी, मतलब हर ट्रैवल में वही होता था। वही होता था, वेरी ट्रू। शिखर भाई, आप आपके अगर 3 मोमेंट्स आपको चूज करने होंगे लास्ट सीजन के, तो आप क्या पिक करोगे? 3 मोमेंट जी जो मैं टॉप। चूज, मेरे अपने क्या, कोई भी ये टीम एज के हो, इंडिविजुअल टीम कोई भी पिक कर सकते हो आप। बड़े सारे हैं यार।
जो हम पहला मैच जीते उसके अगेंस्ट मुंबई, मुंबई। जिसमें ऋषभ ने इतनी अच्छी इनिंग खेली, इट वाज मास्टर ब्लास्टर इनिंग, और बड़ा मजा आया वो मैच जो हम खेले। फिर एक जो कोलकाता के अगेंस्ट मेरी 97 रन की नॉट जी आउट थी वो हो गई, और जो हम क्वालिफाई भी करे वो भी एक बहुत स्पेशल मोमेंट था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि इतने सालों से टीम काफी नीचे नंबर पे थी और वहां से हम फिर थर्ड नंबर पे आए। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट। तो वो जी सारी भाई। और स्पेशल मोमेंट्स जो मैंने बोला कि जो एक एनवायरनमेंट था टीम का, वो सबसे स्पेशल था। बिल्कुल। और शिखर भाई, आप जैसे आप वापस आते हो आपके अपनी टीम में, जैसे सिटी आपका है, दिल्ली आपकी दिल्ली है, आपकी टीम है, तो आपका एक ही ड्रीम होता है कि यार आईपीएल जिताना है। तो लास्ट ईयर काफी क्लोज आ गए थे वैसे हम, इस साल के लिए आई बिलीव वो एक्साइटमेंट होगी, और अनफॉर्चुनेटली आईपीएल अब तक नहीं हो पाया। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। कभी भी जब खेलते हैं आईपीएल 12 साल में, तो हमेशा यही विजन रहता है कि भाई आईपीएल जीतना है। और स्पेशली अब हमारी टीम अच्छी है, तो वो विजन और स्ट्रांग होता जा रहा है डे बाय डे। एंड बिल्कुल मेरे को पूरा यकीन है कि हम आईपीएल जीतेंगे और ट्रॉफी जरूर कर लाएंगे। वाह। और हमारे दिल्ली वाले फैंस को बहुत खुशी देंगे वो, एंड दे ऑल डिजर्व इट, जी बिकॉज भाई, और दे हैव लास्ट बीन ईयर वेटिंग। स्पेशली। जी। क्योंकि कभी इतने साल जैसे मैच नहीं भी जीते तो भी हमेशा स्टेडियम भरे रहे हैं। तो वो उनको मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है। आई एम श्योर कि अब तो पिछले साल हमने इतना अच्छा किया, तो एक सपोर्ट सिस्टम भी और बढ़ता रहता है। एंड यहाँ से हम बेटर ही बेटर होते जाएंगे। जी, और जैसे लास्ट ईयर का आप बता रहे हो कि इतना स्टेडियम उन्होंने ब्लू कर दिया था, फिर पंजाब में भी ट्रैवल किया था, राजस्थान में तो याद है वो गार्ड ऑफ ऑनर बनाया था जैसे टीम लौट के आई थी, हाँ सारे जी, हाँ, लोग खड़े हुए थे, तो काफी काफी अच्छी फीलिंग थी। वाइजैक में भी फैंस आए थे हमारे। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जब टीम भी अच्छा करती है तो वो फैंस को और डबल खुशी मिलती है, क्योंकि उनके इमोशन इतने जुड़े हुए होते हैं। और फिर वो सारा उनका आना, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। एक एनर्जी और आती है कि यार हमारे फैंस भी आ रहे हैं साथ। तो बंदे को सेल्फ बिलीव पड़ता है ना यार कि अब तो फैंस भी आना शुरू हो गए। तो इट गोज हैंड इन हैंड, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड वेरी नाइस। ग्रेटफुल टुवर्ड्स माय फैन। एब्सोल्युटली शिवा जी। और फैंस से याद है कुछ और क्वेश्चंस हैं फैंस के। कृणाल पूछ रहे हैं कि, अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपका जवाब भी मेरे को लगता है काफी अच्छा निकल के आएगा, कि अगर आप पे मूवी बनती है तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए और आपका रोल किसने प्ले करना चाहिए? एक बार फिर क्वेश्चन पूछना मैंने। अगर आपके लाइफ पे मूवी बनेगी तो हम्म। आपका रोल कौन प्ले करेगा उसमें, और टाइटल क्या होना चाहिए उस मूवी का? यार मेरा रोल पहले तो कोई लेफ्ट हैंडर ढूंढना पड़ेगा। अब पहले हम्म। वो बताओ लेफ्ट हैंडर है कौन। सोचना तो पड़ेगा भाजी। और क्या मूवी का क्या नाम, मैंने अभी तक भी ऐसा सोचा नहीं। अ, अगर आपके काफी दिमाग, टाइटल्स हो मेरे सकते हैं। फैंस के दिमाग में कोई, तो प्लीज मैसेज करें हाँ जी, ASAP। कि अगर फैंस मेरी प्लीज मूवी नहीं होएगी रिकमेंड करें आप। तो क्या। देखते हैं कुछ सजेशंस आ रहे हैं क्या, और हम हंसता कुछ ही हुआ मिनट में। गब्बर है। हाँ जी। हंसता हुआ गब्बर। पता नहीं गब्बर रोर्स, पता नहीं क्या, लेकिन गब्बर लग रहा है उसका पार्ट तो होना चाहिए उस नाम का। शिखर भाई जी, एक और क्वेश्चन है, लाडला शाहिद का गब्बर। क्वेश्चन है। हाँ जी, कुछ आ रहे हैं नाम अच्छे, लाडला गब्बर इज बैक। गब्बर, एक है लाडला गब्बर। ये पक्का कितने आदमी थे? कितने आदमी थे, हाँ। वेरी नाइस। बिल्कुल। ये शिखर भाजी सजेशन बहुत अच्छा है वैसे। यादव बॉय शुभम, रणवीर सिंह प्ले कर सकते हैं रोल, आपके फ्रेंड भी है काफी अच्छे। हाँ जी, अगर उनको बिल्कुल वो बड़े एक्टर हैं उनको लगे तो जरूर जनाब। पर उन्होंने अभी तो कपिल पाजी का वो 83 की है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी मूवी जब भी रिलीज होएगी, तो जितनी मैंने पिक्चर देखी, तो हम्म, एग्जैक्ट उनकी तरह लग रहे हैं, कपिल पाजी की तरह। और आई बिल्कुल। एम श्योर इट्स गोना बी अ वेरी बिग हिट। एंड और बिल्कुल। आपके काफी फ्रेंड्स भी है उसमें।
हाँ एमी जी। विर्क पाजी भी है, एमी विर्क पाजी है, काफी लोग हैं आपके फ्रेंड्स भी हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट मूवी एज वेल। नाइस। भाई शाहिद का क्वेश्चन है कि दादा और पॉन्टिंग जैसे दो लेजेंड्स हमारे साथ जुड़े थे लास्ट ईयर, तो वो दोनों के साथ का एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ। बोथ ऑफ देम वेरी big players, great legends of cricket and great captains. तो उनसे लीडरशिप क्वालिटी सीखने को बहुत मिली कि हाउ दे बैक देयर प्लेयर्स, स्पेशली कि कितना बैक करते हैं अपने प्लेयर को बनाया कैसे जाता है, उन्हें पता है वो चीज़। तो वो एक क्वालिटी। और एक और चीज़, वो सिर्फ हम सीनियर्स के साथ ही इंटरेक्ट करते थे कि भी सीनियर जो अच्छा करे होंगे, वो हर एक बच्चे को, हर एक प्लेयर को उतना ही ध्यान देते थे जितना कि एक बड़ा सीनियर प्लेयर हो उसको या जूनियर प्लेयर हो उसको, तो सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलता था। तो वो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी दादा और रिकी पॉन्टिंग में। एंड नाइस। मेहनत जितनी मर्जी करा लो, जितनी देर तक आपने थ्रो मरवानी है थ्रो मरवाओ, ग्राउंड पे जितनी मेहनत करानी है कोचेस से करवा लो, वो हमेशा रेडी रहते थे सारे। और सबने, और रिकी पॉन्टिंग तो है ही है, और बाकी जो हमारा और सपोर्ट स्टाफ था उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। कैब भाई, फिर प्रवीण आमरे सर ने, फिर जेन ने, तो सबने सबने खूब मेहनत करी एंड रियली एंजॉय। नाइस शिखर भाजी। शिखर भाजी, नीरज पूछ रहे हैं, आपने टीम एटमॉस्फेयर के बारे में तो काफी बताया, लेकिन उन्होंने भी काफी वीडियोस देखे थे टीटी के और ये सब, तो उस चीज की थोड़ी बात करते हैं कि वो क्या माहौल था। काफी कंपटीशन होती थी, आप, पृथ्वी, श्रेयस, हाँ, टीटी, फीफा, बिल्कुल। बैंटर तो भी होता था काफी। टीटी का चैंपियन मैं रहा। तो जी। पृथ्वी, श्रेयस, इन सबको मैं रोज हराता था। बट पृथ्वी के साथ मेरा अच्छा कंपटीशन था, इवन श्रेयस के साथ भी, दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। बट मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा खेलता हूँ उससे, जी। और सही मान। भाजी, फीफा, फीफा। फीफा, फीफा भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, टीटी खत्म हो तो फीफा, फीफा खत्म हो तो वाइफ कहती थी भाई घर रूम पे भी आ जाओ। क्योंकि वो भी तो काफी देर रात तक खेलते थे, काफी मजा आता था उसमें। हाँ बिल्कुल, जो स्पेशली जो सिंगल थे वो, अब हाँ जी। आईपीएल में क्या होता है कि आप जब मैच खेल के आते हो ना, तो एड्रेनल इतना हाई होता है, 12-1 बजे आते हैं हम रात को, तो 2-3 बजे से पहले नींद नहीं आती। हम्म। तो वो फिर रूटीन जो होता है वो 3-3 बजे तक जागने का हो जाता है। तो रात को 3-3 बजे तक टीटी खेलते हैं, स्पेशली जो लड़के सिंगल हैं या मैरिड नहीं है, तो वो 3-3 बजे तक खेलते थे। और एक माहौल रहता था हमारे टीम रूम में, हमेशा हम्म। कोई ना कोई रहता था वहां पे। जी भाजी। बिल्कुल। अच्छा, तो हम भाजी लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं अभी, और इसके अंदर दो सेगमेंट्स हैं। एक है गब्बर की दिल्ली, तो हम आपको दिल्ली ठीक है। सेगमेंट, दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली, अच्छा। जी भाजी। अच्छा। तो इसमें हम आपको दिल्ली से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने पूरा बचपन निकाला है दिल्ली में, ठीक है? तो देखते हाँ। हैं कितनी चीजें आपको याद